हेलो, वेलकम टू भाविन सर इंग्लिश एकेडमी एजुकेशन चैनल। ये पूरी वीडियो सीरीज़ में हम लोग एसएस स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। आप सबको पता है कि एसएस की जो ब्लूप्रिंट है बोर्ड के लिए वो चेंज हो गई है और अब 24 मार्क्स के सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, मैचेस हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, ब्लैंक्स हो सकती है, वो 24 मार्क्स का आएगा। और एसएस को एज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट गिने तो ये 24 मार्क्स हर एक स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सीरीज़ में मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि मैं आपके लिए मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे एक एक लाइन में से कौन से एमसीक्यू या कौन से ट्रू फॉल्स पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको इजी वे में बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो बचेगा, क्योंकि आपको एक एक लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ इसके साथ आपको अगर कम्प्लीटली 24 में से 24 मार्क्स लाने हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, हर एक चैप्टर की एक एक नोट्स में जो लाइन पे मैंने हाईलाइट करी हुई है, अगर आप उसकी एक नोट्स बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। तो आज हम चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। उसमें मैं पहले 3 पेजेस में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड में कौन से ऑब्जेक्टिव्स किस लाइन में से आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आपकी बुक में शुरुआत होती है एक संस्कृत के श्लोका से। उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति। ये जो श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है जो कि विष्णु पुराण में से लिया गया है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, न्यू डिसेंडेंट्स कहाँ के डिसेंडेंट्स? तो नॉर्थ के हिमालय से लेकर साउथ में इंडियन ओशन तक रहने वाले नए जो डिसेंडेंट्स है। अब आप कहोगे सर नए कैसे हो सकते हैं? तो उस वक्त माइग्रेट होकर कहीं और से इंडिया में, मतलब कि ये जगह पे आके बसे होंगे, उसे नए डिसेंडेंट्स कहते होंगे, तो उसको इंडियंस कहा गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर ऑस्पिशियस सेरेमनी में भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यव्रत, ये सारे नाम इंडिया के लिए यूज़ किए जाते थे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर लोकेशन का एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि नॉर्थ में हिमालय है और उसकी इंडिया की 3 साइड, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये तीनों जो बाउंड्री है वो किससे गिरी हुई है? तो पानी से गिरी हुई है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया लोकेशन एरियाज़ में, जस्ट 1 मिनट, लोकेशन एरियाज़ में से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो आपको ऐसा कहा है कि आप लोग 9th में पढ़ चुके हो, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन की उम्मीद नहीं है। उसके बाद देखो, रीच एंड वराइड हेरिटेज में से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो इंडिया का कल्चर जो है वो कैसा है? तो ट्रेड ओरिएंटेड है और पीस लविंग है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद इंडियन कल्चर में से हमें क्या रियलाइज़ होता है? तो सत, चित और आनंद, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर इंडियंस ने कौन सी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया है जो कि फिर उसकी एडमायरेशन, मतलब जिसकी तारीफ फिर पूरे वर्ल्ड ने करी? तो एक है नॉन वायलेंस और पीस, जो कि गांधी जी ने भी ये वैल्यूज़ को अपनाया था। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत ही आईएमपी है, ध्यान रखना। उसके बाद कल्चर की एक डेफिनेशन ये लोग पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, जैसे कि कल्चर क्या है? तो ये हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम, ट्रेडिशन एंड ह्यूमन लाइफस्टाइल को मिला के, ये सब को मिला के एक कल्चर बनता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है, उसमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, जातक टेल्स, जो कि एक
होली बुक है, कौन से रिलीजन की? तो बुद्धिस्ट रिलीजन की एक होली बुक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद प्रहर किसे कहते हैं? तो पीरियड ऑफ अ डे, मतलब कि दिन का जो समय है वो आपको पता होगा कि 8 प्रहर में पूरा दिन डिवाइड है। तो 8 को अगर एक प्रहर 3 घंटे का होता है, बराबर ना? तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आवर्स का एक दिन बन जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आयुर्वेद, यूनानी एंड नेचर क्योर, ये जो 3 मेथड्स है डिजीज़ को क्योर करने की, वो नेचर पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है कि पिलग्रिमेज प्लेसेस है हिमालय के, वो कौन सा है? तो अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ 3 पिलग्रिमेज प्लेसेस है जो कि हिमालय के फॉरेस्ट, टेरेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद नंदा देवी एंड हिमालय, ये दोनों समिट्स है वहाँ पे, यहाँ से शायद क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये मुझे बहुत आईएमपी लगता है कि भाई इंडिया का जो कल्चर है ना, वो फ्लरिस्ट हुआ था। कहाँ पे फ्लरिस्ट हुआ था? तो ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड रावी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर हम थोड़े नीचे आएंगे तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है वेजिटेशन में से कि भाई बनियन एंड पीपल ट्री और बेजिल्स, ये 3 वेजिटेशंस ऐसे हैं जिसकी पूजा होती है भारत में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि वाइल्ड लाइफ में एशियन लायंस इन द वर्ल्ड, जो कि लायन की सबसे पॉपुलर स्पीसीज़ है, वो कहाँ पाई जाती है? तो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमारी जो नेशनल करेंसी है उसमें कौन से एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं? तो ये देखो, फिगर ऑफ, जस्ट अ मिनट, हमारी नेशनल करेंसी में फिगर ऑफ 4 लायंस, उसके बाद हॉर्स, एलिफेंट, बुल, ये सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया में से ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ट्राइब इंडिया में आई थी? तो आर्यंस, क्षत्रप, कुषाण, हुन्स, पर्शियन, तुर्क्स, अरब, मुग़ल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये ट्राइब्स इंडिया में आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर जो है इंडिया का, वो 5000 साल पुराना है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन शायद बन सकता है। उसके बाद है द फिगर ऑफ बुलक और लायन, ये जो पिक्चर है बुलक और लायन का, वो इन्वर्टेड लोटस जो मौर्यन एरा का स्टैचू है वहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। उसके बाद इलोरा केव्स जो है वो किस डायनास्टी में बनी थी? तो राष्ट्रकूटा डायनास्टी में बनी थी। ये क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है। उसके बाद शांति निकेतन, एक अभी तो ये यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ये कोलकाता में है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये पूरे पैराग्राफ में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये पैराग्राफ में क्वेश्चन मैचेस में आ सकता है, जैसे कि, और पहले एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा चुका है। जैसे मैं बात करूँ कि ये सारे आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस है, जैसे लोथल जो है वो कहाँ है सिचुएटेड? तो धौलका तालुका में। उसके बाद रंगपुर जो है वो लिंबड़ी तालुका में है, जो कि सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद धौलावीरा वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तालुका उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रोजड़ी और श्रीनाथगढ़, ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद विक्ट्री टावर वडनगर में है। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका वो जूनागढ़ में है। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, ठीक है, मोढेरा में जो है। गेट ऑफ चांपानेर, रुद्र महालया ऑफ सिद्धपुर,
मनसर लेक ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद, अहमदाबाद की जुलता मीनारा, शेकिंग टावर, सीदी सैयद की जाली, टेम्पल्स ऑफ हटी सिंह, सहस्रलिंग लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। सहस्रलिंग लेक कहाँ पे है? पाटन। ठीक है, देखो अभी तक लेक के 2-3 क्वेश्चंस आए। एक मुनसर लेक कहाँ पे है वो हमने देखा, जो कि विरमगाम में है। उसके बाद एक सहस्त्रलिंग लेक भी है जो कि पाटन में है। उसके बाद राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, पारसी अग्यारी है ना, जो कि नवसारी में है। ये सारे वर्थ सेइंग प्लेसेस है। उसके बाद ये सारे टेम्पल्स है, तो ये भी आप लोग एक बार देख सकते हो। फिर ज्योतिर्लिंग कितनी है, तो अब 12 टोटल ज्योतिर्लिंग है। उसमें से सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर अंबाजी एक पिलग्रिमेज प्लेसेस है जो कि बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बहुचराजी जो कि महसाना डिस्ट्रिक्ट में है। रणछोड़राय टेम्पल डाकोर में है जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। शामलाजी है जो कि अरवली डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर टूरिज़्म और सोशल ओरिएंटेड प्लेसेस है, उसमें पोलो फॉरेस्ट विजयनगर साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद काइट फेस्टिवल, कांकरिया कार्निवल, तानारीरी फेस्टिवल वडनगर में होता है। नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल जो कि मोढेरा में होता है। रणोत्सव कच्छ में होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन के क्वेश्चंस की बात करूँ तो जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स अलग अलग जगह पे मिलती है हमें गुजरात में, जैसे वडनगर, तारंगा, खंभाड़िया, सांबड़ाजी। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। कोटेश्वर, तड़ाजा, डांग, झगड़िया, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मैंने आपको 3 पेजेस की बात करी। अगली वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा। तो आप ये पढ़ते जाना, उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाना। तो मुझे लगता है कि 24 में से 24 जो हम टारगेट लेके बैठे हैं एसएस में, वो हम अचीव कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो सीरीज़ में। आगे हर रोज़ एक एक ऑब्जेक्टिव्स एसएस की वीडियो आती रहेगी। अगर आप 15 मिनट का टाइम इस वीडियो को दोगे तो मुझे लगता है कि हम टारगेट को अचीव कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो।